Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel and yet another story time video. Guys, मेरे चैनल को 80% व्यूअर्स लोगों ने सब्सक्राइब किया ही नहीं है. प्लीज़ गाइज, अगर ये वीडियो देख रहे हो एंड यू हैवन सब्सक्राइब टू माई चैनल येट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब. इट रियली हेल्प्स मी मेक गुड स्टोरी टाइम्स फॉर यू. एंड ऐसा लगता है कि एफर्ट जो है ना, वो जो मैंने लगाया, ये सब एफर्ट्स इतना कंसिस्टेंट रहने के लिए, वो उसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है. तो इट रियली मेक्स मी हैप्पी एंड मेक्स माई डे. एंड अगर आपने सब्सक्राइब ऑलरेडी किया हुआ है, थैंक यू सो मच. यू गाइज आर लिटरली द स्वीटेस्ट. मैं सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ. मैं कभी कभार रिप्लाई देना भूल जाती हूँ क्योंकि क्लास में होती हूँ या फिर कुछ काम में होती हूँ, बट आई स्वेयर मैं सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ, बी इट नेगेटिव या फिर पॉजिटिव. एंड गाइज आई रियली लव जब आप लोग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देते हो. क्रिटिसिज्म नहीं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. आई नेवर डिलीट दोज कमेंट्स. मुझे ऑनेस्टली फील होता है कि आई हैव बीन बेटर सिंस माई लास्ट few videos. I am working on my pronunciation, I am working on my narration skills, and जो flow होता है ना, उसमें भी मैं काम कर रही हूँ. बहुत लंबा मैंने बोल लिया. आज का स्टोरी टाइम स्टार्ट करते हैं. एंड एज पर द रिचुअल, कान में ईयरफोन्स डाल लो, रूम्स की लाइट ऑफ कर लो एंड खाना वाना रेडी कर लो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. तो गाइस, फर्स्ट स्टोरी भेजा है साक्षी ने. ये जो इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, ये हुआ है साक्षी के खुद की मौसी के साथ. ये इंसिडेंट है लगभग 2004 का. सबसे पहले साक्षी के मौसी का नाम रख देते हैं हेतल. मैं जगह का नाम रिवील नहीं करने वाली हूँ. तो ये जो इंसिडेंट है ना, 2004 में तब स्टार्ट हुआ जब हेतल ने एक पीजी ज्वाइन किया. एंड सिंस गाइस ये अर्ली 2000 का स्टोरी है, उस टाइम पे पीजी हॉस्टल, स्पेसिफिकली गर्ल्स पीजी मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था. एंड पेरेंट्स लोगों का यही कंसर्न था कि सिंस पीजी बहुत कम है, बहुत सारे फैक्टर्स यू नीड टू कीप इन माइंड, सच एज वो पीजी का डिस्टेंस क्या है फ्रॉम द कॉलेज या फिर तुम्हारा घर. एंड सेफ्टी कंसर्न्स रहता था, प्राइवेसी इश्यूज रहता था, वो उसका लोकेलिटी नेबरहुड कैसा है वो भी एक मैटर करता है लेडीज़ लोगों के सेफ्टी के लिए. तो हेतल को ना बहुत अच्छा एक पीजी मिल गया था एंड शी वॉज वेरी हैप्पी विथ इट. एंड गाइज 2004 के जनवरी में शी जॉइंड द पीजी एंड सब कुछ नॉर्मल चल रहा था. उसका बहुत अच्छा शिफ्टिंग हो गया, उसकी रूममेट भी बहुत ज़्यादा स्वीट थी. एंड वो जो पीजी था ना, थोड़ा सा उसका लेआउट समझा देती हूँ आपको. वो जो पीजी था, वो पीजी कोई भी 2-3 माले का पीजी नहीं था, नॉर्मल एक घर था. जैसे होटल्स में होता है ना, रूम 1, रूम 2, रूम 3, रूम 4, ऐसे 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 करके बीच में कॉरिडोर, वैसा ही उस पीजी का भी था. एंड पीजी की वार्डन उतनी ज़्यादा फ्रेंडली नहीं थी. शी वॉज स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल, जैसे होना चाहिए. तो मेन इंसिडेंट स्टार्ट होता है, लाइक पैरानॉर्मल इंसिडेंट स्टार्ट होता है जुलाई से. जनवरी से जुलाई के बीच में वैसा कुछ नहीं होता है. जो जुलाई से जो स्टार्ट होता है ना, दैट इज़ ये जो लड़के लोग थे, ये हेतल का रूम नंबर था 3. ये लड़के लोग जो थे ना, सभी रूम में अचानक से रात के 12:45 को एग्जैक्ट लड़कियों को नॉकिंग का साउंड सुनाई देता था, अलॉन्ग विथ अ वेरी सॉफ्ट लड़की का वॉइस विच वेंट लाइक मुझे पानी दो या फिर मुझे पानी पिलाओ. तो ये लड़की लोगों ने ना सोच लिया था कि ये कोई प्रैंक चल रहा है. नाउ यू गाइस में वंडर कि सभी लड़की लोगों को कैसे पता कि इनके भी रूम में नॉक हुआ है, इनके भी रूम में नॉक हुआ है. एंड सबसे अजीब बात ये स्टोरी का था, जब मेल पढ़ रही थी ना, उसमें था कि दीदी ये जो भी था ना एंटिटी, ये ऑल्टरनेट डोर्स में नॉक किया करता था. फॉर एग्जांपल रूम नंबर 1 में आज रात को उसने नॉक किया, तो रूम नंबर 2 में वो नेक्स्ट रात को नॉक करेगा. तो ऐसे उसका एक पैटर्न था. एंड लड़की लोग सुबह उठ के ना, वो लोग डिस्कस किया करते थे कि ऐसा रात को तुम लोग प्रैंक कर रहे थे क्या, इतना रात को कौन दरवाज़ा खटखटाता है, हम तो सो रहे थे. क्योंकि उस टाइम पे लड़की लोग सो भी जाते थे जल्दी जल्दी पढ़ाई वढ़ाई करके. उस टाइम पे तो वैसा फ़ोन वोन ऐसा कुछ नहीं था ना, मतलब फ़ोन था बट लाइक अभी जैसा यूट्यूब कल्चर, सोशल मीडिया कल्चर है, वैसा वाला कुछ नहीं था. तो सभी लड़की लोगों ने डिसाइड किया कि कोई तो पक्का प्रैंक कर रहा है. तो दे कम अप विद एन आइडिया कि उसका पैटर्न हमें पता चल गया है. तो रूम नंबर, सपोज आज रूम नंबर 1 में वो खटखटाने वाली है, तो रूम नंबर 1 की लड़की लोग तुम वेट करते रहना, सोना मत. 12:40 से वेट करते रहना. जब भी खटखटाने का साउंड आएगा, तुम्हें दरवाज़ा फटाक से खोल देना. कोई भी अगर प्रैंक कर रहा हो तुम्हें दिख जाएगा, क्योंकि दैट पर्सन, दैट गर्ल विल नॉट बी प्रिपेयर्ड अचानक से धप्पा करने के लिए. तो वैसे ही उन लोगों ने किया. एंड जब उन्होंने दरवाज़ा खोला ना खटखटाने का साउंड से, एंड वो मुझे पानी पिलाओ साउंड से, तो देखा कि पूरा खाली है, कोई नहीं है. एंड कोई इंसान अगर होता, उसको दौड़ के अपने रूम में जाने के लिए टाइम लगता है. वो दौड़ के उसका पीछे का पोर्शन तो दिखेगा, वहाँ पे कोई नहीं था. रूम नंबर 2 ने भी ऐसा किया.
नो वन। रूम नंबर 3 जहाँ पे हेतल रहती है वहाँ पर भी कोई नहीं था। तो सभी लड़की लोगों में ना एक गॉसिप काइंड ऑफ बन गया कि ये जो भी प्रैंक कर रहा है बहुत ही खतरनाक प्रैंक कर रहा है, एंड कैसे ये कर रहा है, कौन लड़की कर रहा है। वो लोगों ने ना खुद में ही मतलब नेम कॉलिंग स्टार्ट कर दिया था कि तुमने किया था क्या, तुमने किया था क्या। तो एवरी गर्ल वॉज लाइक नहीं, हमें ट्रस्ट करो, हमने नहीं किया, मैं तो तेरे साथ ही सो रही थी, मैं तो दरवाज़ा लॉक करके सो गई, वगैरह वगैरह। तो ये जो हेतल रहती है, हेतल ना थोड़ी सी ब्रेव थी एज़ कम्पेयर टू अदर गर्ल्स। तो हेतल को मानना ही नहीं था कि इसमें कुछ पैरानॉर्मल चीज़ भी हो सकता है। तो हेतल ने एक आइडिया निकाला कि जिस रात को उसके रूम में खटखटाना का साउंड का होने का बारी है, वो उस रात को एक वाटर बॉटल लेके अपने दरवाजे के बाहर रख देगी। एंड वैसे ही उसने रखा, एंड गेस व्हाट, उस रात को उसका दरवाजे में कोई खटखटाने का साउंड नहीं आया, कोई लड़की का आवाज़ पानी मांगते हुए नहीं आया। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो दरवाज़ा खोल के देखती है, उसका वाटर बॉटल वैसा ही है, पानी फिल्ड है, वहाँ से पानी भी किसी ने नहीं पिया। सो शी शेयर्स दिस थिंग विथ अदर गर्ल्स, एंड सभी लड़की लोग ने ना उसका मतलब इतना ज़्यादा उस पर गुरुत्व तो नहीं दिया था। उसको लगा था कि कोई ऐसे डराने का ट्राई कर रहा है। एंड ये चीज़ वो लोग वार्डन को भी इन्फॉर्म नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वार्डन उल्टा और उन पे ही भड़क जाती कि तुम लोग क्या कर रहे हो, रात को ऐसा प्रैंक व्रैंक करते हो, तुम्हें क्या दिखाना, क्या यहाँ पे भूत है क्या, ऐसे दैट वार्डन माइट रिएक्ट। तो इसीलिए लड़की लोगों ने वैसा कुछ शेयर नहीं किया। लकीली एक सैटरडे संडे हमेशा उनके पीजी में ना एक औरत, आसपास की नेबरहुड की एक औरत हेल्प करने आ जाती थी, लाइक हेल्पर लेडी आ जाती थी जो कपड़ा धोने में पैसा लेती थी, लाइक 2-3 रुपीज़ पर क्लोथ डिपेंडिंग ऑन द लेंथ वगैरह वगैरह। तो वो औरत जब आती है ना, तो द गर्ल्स फील लाइक इस औरत से हम पूछ सकते हैं, वो लोग पूछते हैं इंक्लूडिंग हेतल। तो वो औरत फिर बोलती है सब चीज़, मतलब बहुत स्लाई वे में बोल रही थी कि वो कपड़ा धोते धोते मतलब बहुत लाइक बोलना चाहती है बट नहीं भी बोलना चाहती है, ऐसा वाला वो बोल रही थी, क्योंकि उसको भी उतना ज़्यादा श्योर नहीं था। हेतल ने उससे शेयर किया ऐसा ऐसा हुआ है, हेतल ने जब पानी दिया वो चीज़ बंद हो गया, उस चीज़ का साउंड आना। तो नाउ गाइस आई विल एक्सप्लेन यू कि उसने क्या क्या बोला है। सपोज मैं वो चीज़ बोल रही हूँ, सपोज मैं हेल्पर लेडी हूँ, तो मैं फर्स्ट पर्सन नैरेटिव से बोलूँगी, ठीक है। तो वो बोलती है कि यहाँ पे बहुत साल पहले तुम लोगों का पीजी बनने से पहले एक रिलीफ सेंटर था, एंड ये एरिया में 2000s के टाइम में ड्राउट हुआ था, जिसके वजह से जो लोग बहुत मतलब फैमिली को उन्होंने खो दिया था, उनका खुद का कंडीशन बहुत बुरा था, उनका बॉडी एकदम झिझोड़ चुका था, तो वो लोग यहाँ पे मतलब रिलीफ होम में वो लोग रहते थे। एंड मैनी पीपल पास्ड अवे ड्यूरिंग दिस टाइम, एंड ये जो एरिया है ना, यहाँ पे भी पीपल पास्ड अवे। एज आई सेड, वो रिलीफ सेंटर था। एंड आप लोगों को भी पता है ड्यूरिंग एनी ऐसा चीज़, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक, साइक्लोन, तो वहाँ पे डेथ रिलीफ केयर में बहुत होता है, नॉट बिकॉज ऑफ सम वहाँ पे अर्थक्वेक हो गया या फिर वहाँ पे साइक्लोन हो गया, बट ड्यू टू ब्रोकन हार्ट। लोग जब अपना फैमिली खो देते हैं, उनको कोई आशा ही नहीं रहता कि किसके लिए वो जिए, तो वो लोग भी मतलब डिप्रेशन से या फिर हार्ट अटैक से बहुत तब डेथ्स होता था रिलीफ केयर सेंटर में। तो इसके वजह से द लेडी, मतलब मैं द हेल्पर लेडी, उसने बोला कि मुझे लगता है कि वो जो आत्मा है वो लोग पानी के लिए ही तरस तरस के वो लोग मर गए, एंड दे आर कमिंग बैक ड्यूरिंग दिस टाइम, क्योंकि जुलाई में ही ये चीज़ हुआ था। तो द गर्ल्स आर लाइक, तो हम क्या करें, इसका क्या सोल्यूशन है। तो द हेल्पर लेडी सेज कि तुम लोग एक काम करो, पानी का बॉटल फिल करो इसी टाइम के अराउंड, एंड बाहर हमेशा दरवाजे के बाहर रख दो। एंड ये चीज़ फिर से आई फील लाइक नहीं होगा, क्योंकि हेतल ने जैसे बोला कि उसको कोई खटखटाने का साउंड नहीं आया, तो आई फील लाइक दे जस्ट वांट वाटर। तो हेतल ने बोला बट वो लोग तो पानी नहीं पी रहे, तो वाई दे वांट वाटर। तो फिर इसका रिस्पॉन्स में हेल्पर लेडी ने बोला कि तुम बस रख दो ना, वो पिए ना पिए दैट इज़ अपॉन देम, वो लोग तो फिजिकल फॉर्म में ह्यूमन बींग्स नहीं है, तो वो लोग कैसे पी सकते हैं, तो तुम बस रख दो विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चंस। तो लड़की लोग क्या होता है, ये जब सुनते हैं ना, उनमें थोड़ा सा एक प्रूफ मिल चुका था, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग वार्डन के पास जाते हैं एंड वार्डन से डायरेक्टली बात करते हैं, पूछते हैं कि ऐसा ऐसा है, आप लोगों ने क्यों नहीं बोला हमें, आपने क्यों नहीं बोला हमें। तो वार्डन ना बहुत रूडली बोल देती है कि तुम लोग क्या चाहते हो, तुम लोग इस पीजी का बदनामी करना चाहते हो, यहाँ पे भूत रहता है ये बोलना चाहते हो, अगर इतना ही है तुम पीजी को, तुम्हें किसी ने रोक के नहीं रखा है यहाँ पे रहने के लिए, गो अवे फ्रॉम दिस पीजी एंड गेट सेटल्ड ऑन योर ओन, मैंने थोड़ी ना तुम्हारा हाथ पैर बांध के रखा है। तो वो लड़की लोगों ने ना सोच लिया था कि अभी हमें दूसरा पीजी कहाँ से मिलेगा। एज आई सेड, उस टाइम पे पीजी उतना ज़्यादा कॉमन नहीं था, इतना तो डिस्टेंस में रहता था। व्हाट इफ द नेक्स्ट पीजी ये पीजी से भी ज़्यादा बदतर हो, इस पीजी में तो चलो स्पिरिट्स कुछ भी नहीं कर रहा है। तो सभी लड़की लोगों ने ना क्या किया,
फॉर द एंटायर मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त वो लोग हमेशा वाटर बॉटल्स फिल करके बाहर रख दिया करते थे एंड नॉकिंग का साउंड आना बंद हो गया, वो आवाज़ ऑफ द गर्ल वो भी आना बंद हो गया। एंड जुलाई अगस्त के बाद से ना वो लोगों ने वाटर बॉटल्स को रखना बंद कर दिया एंड उसके बाद से भी कोई साउंड नहीं आता था। नेक्स्ट ईयर फिर से जुलाई के टाइम पे ही उनका ऐसा साउंड आता था एंड जब भी साउंड आता था वो लोग ऐसे वाटर बॉटल्स रख के नेक्स्ट डे से वो लोग सो जाते थे एंड फिर से साउंड बंद हो जाता था। तो ऐसे ही हेतल ने बैचलर डिग्री कंप्लीट किया एंड उसने कभी भी कोई भी स्पिरिट से पॉजेस्ड वो नहीं हुई या फिर कोई स्पिरिट उसको हार्म या फिर बाकी पीजी रूममेट्स को किसी ने भी हार्म नहीं किया। सो गाइज दिस वाज द फर्स्ट स्टोरी। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना कि व्हाट डू यू फील, वहाँ पे कोई प्रैंक कर रहा था या फिर सच्ची में वो स्पिरिट्स को हार्म नहीं करना था, उनको बस एक चाहिए था कि वो लोग पानी के बूंद के लिए तरस के दे पास्ट अवे, तो देयर सोल वाज थर्स्टी फॉर थोड़ा सा पानी। सो गाइज दिस वॉज द फर्स्ट स्टोरी। चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के तरफ। तो गाइज नेक्स्ट स्टोरी जो है ना, थोड़ा सा आप लोगों को एक समरी दे देती हूँ बिफोर गेटिंग इनटू दिस स्टोरी। ये इंसिडेंट शेयर किया है आनंद ने एंड ये जिस चीज़ के बारे में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ एक इंसान का डेथ के बाद कुछ रिचुअल होता है ना 14 दिन का, कि 14 दिन तक वो स्पिरिट अटैच्ड रहता है अपने फैमिली से, अपने घर से। इसीलिए उसका रूम हमारे में मानना है, हमारे बंगाली हाउस होल्ड में मानना है कि आफ्टर किसी का डेथ हमें वो रूम को खाली नहीं रखना चाहिए। जैसे मेरी दादी का जब डेथ हुआ था ना, ये तो अलग ही स्टोरी टाइम वीडियो इस पे बन सकता है। मुझे इस चीज़ के बारे में उतना पता नहीं था। व्हाइल आई वाज मेकिंग दिस वीडियो मेरी मम्मी वाज लाइक हाँ हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। उन्होंने कभी मुझसे शेयर ही नहीं किया। किसी के डेथ के बाद बेसिकली वो रूम को खाली नहीं रखते क्योंकि वो जो स्पिरिट रहता है ना, वो स्पिरिट को एक्सेप्टेंस नहीं होता है कि वो अभी इस दुनिया में नहीं है, तो वो अपने रूम में फिर से आता है एंड जब वो देखता है कि उसका रूम अभी उसका नहीं रहा, कोई और वहाँ पे सो रहा है, वहाँ पे सब चीज़ यूज़ कर रहा है, तो उसको फिर धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आ जाता है। इसीलिए वो जगह को खाली छोड़ते नहीं है इन शॉर्ट। सो ये इंसिडेंट जो भी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, ये आनंद के फैमिली में हुआ था। उनके दादी के डेथ के बाद कुछ अजीब इंसिडेंट स्टार्ट हो जाता है एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द सेकेंड स्टोरी। ये इंसिडेंट आनंद जब पैदा नहीं हुआ था तब का टाइम का है। उसके फादर के साथ ये हुआ था। ये अर्ली 90s का स्टोरी है। आनंद का फादर एंड बाकी फैमिली मेम्बर्स को, मैं आनंद का फादर को अंकल, उसके मदर को आंटी एंड उसके छोटे चाचा और छोटे चाची को एज देयर नेम्स ही बुलाऊंगी, छोटे चाचा छोटे चाची। सो गाइज आनंद के फादर अंकल एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। उनके घर में कौन कौन थे हम जान लेते हैं। अंकल, आंटी, छोटे चाचा, छोटे चाची और उनके मदर, आनंद के फादर के मदर, विच इज़ आनंद का ग्रैंड मदर। आनंद के ग्रैंड मदर का एक हैबिट था कि वो बहुत सुबह उठ जाती थी, 4 साढ़े 4 बजे उठ जाती थी एंड उनको ना हर चीज़ खाना खुद बनाना अच्छा लगता था। वो मसाला भी खुद कूटती थी, अचार भी खुद बनाती थी, चटनी भी खुद बनाती थी। उनका जो विलेज था, वो विलेज में सबसे पहले खाने का स्मेल उनके ही घर से आता था क्योंकि द ग्रैंड मदर का पैशन एंड हॉबी बोल सकते हो वॉज कुकिंग। एंड अचानक से ना उनके डेथ के बाद बहुत अजीब अजीब इंसिडेंट्स उनके घर में स्टार्ट हो जाता है। लेट्स गेट विद द इंसिडेंट। पहला इंसिडेंट तब होता है जब अचानक से उनके डेथ के बाद ना किचन उन लोगों ने लॉक करके रखा था। उनका 2 किचन था, एक उनकी ग्रैंड मदर यूज़ किया करती थी एंड एक बहू लोग यूज़ किया करते थे क्योंकि ग्रैंड मदर का ना एक और ये भी था कि मैं जिस किचन में काम करूँगी वहाँ पे कोई नहीं काम करेगा क्योंकि शी डजन लाइक कि कोई वो बना रही है तो कोई पीछे घुमा घूमी करे, कोई इंटरफेयर करे। सो दैट्स द रीज़न। तो वो जो किचन लॉक किया हुआ था ना, मेन इंसिडेंट तब से स्टार्ट होता है जब एक दिन ये जो अंकल एंड आंटी थे, ये सपोज मानो ये किचन है, बाजू में ही उनका डाइनिंग एरिया ड्राइंग रूम है, वहाँ पे वो लोग ना खटिया बिछा के वो लोग वहाँ पे सोते थे। आफ्टर द डेथ 14 डेज तक उनको वहीं पे सोना था क्योंकि एज आई सेड अकेले नहीं छोड़ते वो सब एरिया को। तो अंकल आंटी सो रहे थे। अचानक से अंकल को ना एकदम सुबह 4:30 के अराउंड गर्र 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 ऐसे साउंड आता है, वो भी सिलवट्टे का साउंड। अगर आपको सिलवट्टे का मीनिंग पता नहीं होगा, मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी। दिस इज सिलवट्टा। इससे मसाला कूटा जाता है, चटनी बनाया जाता है, पेस्ट बनाया जाता है चीज़ों का। एंड वो ना इस गर्र गर्र साउंड से उठ जाते हैं एंड व्हेन ही वेक्स अप ही फील्स कि उनको स्मेल आ रहा है ऑफ चिली पेस्ट। कोई अगर एकदम फ्रेश चिली को पेस्ट करे, वैसा वाला एक स्पाइसी सा होगा ना, आपके नाक में जलन वैसा वाला उनको फील होता है। तो वो क्या करते हैं, वो आंटी को बुला लेते हैं, उनके वाइफ को, एंड आंटी जब उठती है उनको भी ग्रर ग्रर साउंड आता है। एंड आंटी इसके रेस्पॉन्स में आंटी बोलती है कि
आई थिंक सो हम ये ज़्यादा सोच रहे हैं क्योंकि हमारा लाइफ का रूटीन बन चुका था ऐसे मम्मी जी के आवाज़ से उठना, सुबह सुबह हमारा होता ही था कि मम्मी जी के खाने के साउंड से, खाने का स्मेल से। तो इस चीज़ को आंटी तभी डिसमिस कर देती है क्योंकि अंकल जो थे ना, आनंद के फादर, ये थोड़े से मतलब वीक सेंसिटिव काइंड ऑफ पर्सन थे। बट आंटी वॉज ऑपोजिट, आंटी में बहुत हिम्मत था, ठीक है। तो ये जो इंसिडेंट हुआ था एकदम सुबह सुबह, तो वो लोग सुबह उठ के ही सबसे पहले छोटे चाचा एंड छोटे चाची को बोल देते हैं। एंड छोटे चाचा एंड छोटे चाची, ये जो कपल थे ना, ये दोनों भी बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले थे। वो लोगों को तो मानना ही नहीं था कि ऐसा स्पिरिट आता है, ऐसा हो सकता है। सो दे डिसमिस्ड इट कम्प्लीटली। बट अंकल वॉज डिटरमाइंड कि मैं आज आप लोगों के रूम में ही सोऊंगा, मैं एंड मेरा भाई नीचे फ्लोर में सो जाएंगे एंड हम दोनों की बीवी हम बिस्तर में उनको सोने देंगे। तो छोटे चाचा छोटे चाची ने इस चीज़ को उतना ऑब्जेक्ट नहीं किया एंड दे वर लाइक ओके ओके, बड़े भैया डर रहे हैं तो इट्स ऑल राइट। तो वो लोग वहाँ पे सो जाते हैं। एंड नेक्स्ट नाइट कुछ उनको साउंड नहीं आता है क्योंकि वो जो छोटे चाचा और चाची का जो रूम था वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से था फ्रॉम द किचन। वो रात बीत जाता है। नेक्स्ट नाइट फिर से वो लोग एक साथ सो जाते हैं। अभी छोटे चाचा को ना, वो छोटे चाचा का एक हैबिट था, वो मुंह खोल के ऐसे करके सोते थे। तो मुंह खोल के सोने की वजह से ना उनको ऐसा फील हुआ कि उनके गले में कुछ इंसेक्ट विंसेक्ट घुस गया। तो वो खांसते खांसते उठे एंड ही वॉज फाइंडिंग वाटर बॉटल आसपास, बट उनको नहीं मिला। तो वो फटक से उठ जाते हैं एंड किचन के वो जो ड्राइंग रूम एरिया है, डाइनिंग एरिया है, वहाँ पे वो चले जाते हैं। एंड वो जब वहाँ पे पानी पी रहे होते हैं, उनको भी ग्र ग्र साउंड आ रहा होता है। एंड फ्रेशली ग्राइंडेड क्यूमिन, अगर हो क्यूमिन सीड्स, वैसा स्मेल आता है। फिर चिली पेस्ट का स्मेल आता है एंड वो खांसने और ज़्यादा लगते हैं। एंड गाइस, उनमें तो डर थोड़ा कम था एज़ कम्पेयर टू अंकल। तो वो क्या करते हैं, एकदम पास में जाके अपना कान को ऐसे सटका के किचन में सुनते रहते हैं। सेम साउंड कंटिन्यू आता रहता है। तो वो सबसे पहले विदाउट वेकिंग एनीवन अप, वो अपनी बीवी छोटे चाची को उठा के लाते हैं क्योंकि छोटी चाची बहुत ही ज़्यादा ब्रेव थी। तो छोटे चाची आके ना दरवाज़ा धड़ाम करके लॉक को खोल के देखती है कि वो जो सिलवट्टा है दैट इज़ प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द किचन। एंड वो जाती है कि आसपास कुछ मसाला नहीं है, कोई चिली विली नहीं है, तो स्मेल कहाँ से आ रहा है। एंड वो जब सिलवट्टे को उठा के रखने वाली होती है, तब शी फील्स वो जो सिलवट्टा है, वो जो रॉक से ऐसे ऐसे करते हैं ना, वो चीज़ वो पूरा गर्म है। नाउ गाइस, यू माइट नो, जो लोग सिलवट्टा कभी ना कभी लाइफ में यूज़ किया होगा, कि अगर सिलवट्टे को आप बहुत टाइम तक यूज़ करो, वो बहुत गर्म हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। वो स्टोन्स ऐसे रगड़ रगड़ के। तो इस चीज़ का कोई सेंस नहीं बनाता है छोटे चाची को। बट छोटे चाची इस चीज़ को अंकल एंड आंटी से शेयर नहीं करते कि ऐसा गर्म था सिलवट्टा। एंड वो रख देती है कोने में किचन का सिलवट्टा एंड फिर से रूम को लॉक करके वो सुबह का वेट करती है। सुबह में जब अंकल आंटी उठ जाते हैं, तो वो एक चीज़ बोलती है कि ऐसा ऐसा गर 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 साउंड हमें सिर्फ सुनाई दिया है एंड बाकी कुछ हमें दिखाई नहीं दिया। तो आई हैव एन आइडिया, ये जो सिलवट्टा है इसको मैंने यहाँ पे रख दिया है, ये सो एंड सो स्पेस में। आज रात को मैं पूरे किचन में मैदा जो होता है ना, मैदा को ऐसे छिड़क दूंगी। कोई अगर चल रहा है, सपोज एक रैट, तो उसका पैर का छाप होगा एंड दैट फ्लोर विल गेट डिस्टर्ब्ड, क्योंकि मैदा छिड़का हुआ होगा ना पूरे फ्लोर में। तो वो वैसा ही करती है। वो लोग सो जाते हैं। रात को उनको कोई साउंड आता नहीं है क्योंकि बहुत डिस्टेंस था रूम का, एज आई सेड। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग उठ के 4 जन ही एक साथ किचन में जब जाते हैं, तब वो लोग देखते हैं कि वो जो पूरा फ्लोर है ना जिसमें मैदा छिड़का हुआ है, उसमें एक लंबा सा ऐसे पैसेज बना हुआ है। कोई अगर सिलवट्टे को, सपोज आपके रूम में पूरा मैदा छिड़का हुआ है ना, आप सिलवट्टे को ऐसे ड्रैग कर रहे हो, तो वो ड्रैगिंग का जो एक पाथवे होगा ना, वैसा छाप रह जाएगा फ्लोर में, वो मैदे का, डिस्टर्ब्ड मैदा। बट आपका पैर का भी छाप रहेगा। बट वहाँ पे पैर का कोई छाप नहीं था, एज इफ कोई लटक के, जिसका फ्लोर पे पैर टच नहीं होता है, ही इज़ फ्लोटिंग, ही शी इज़ फ्लोटिंग, वो अगर सिलवट्टे को ऐसे ड्रैग करे, वैसा जो पाथवे बनेगा ना, वैसा वाला था। तो ये चारों देख के ही बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उसी दिन वो सिलवट्टे को लेके वो लोग एक गंगा घाट में के कोने में कहीं पर रख के आते हैं, 2 चाचा एंड ये अंकल मिल के। एंड 21 दिन तक आफ्टर दिस थिंग, सिलवट्टे को दूर भेजने के बाद सिलवट्टे का गिर 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 साउंड नहीं आता है। बट 21 दिन तक फ्रेशली ग्राइंडेड स्पाइसेस और पेस्ट एंड अचार का स्मेल आता ही रहता था उनके घर से। इवन दो वो लोग ने कुछ ऐसा बनाया ही नहीं था, फिर भी स्मेल आता रहता था। एंड आफ्टर 21 डेज इवेंचुअली ये चीज़ स्टॉप हो गया। एंड अभी तक वो जो जॉइंट फैमिली में वो लोग, आनंद भी अभी उसी फैमिली में ही है ना, अभी तक वो लोग उस किचन को बंद करके रखते हैं। वो लोग उस किचन को यूज़ ही नहीं करते। सो गाइज, दिस वॉज द सेकेंड स्टोरी। ऑनेस्टली मुझे सेकेंड स्टोरी बहुत ही ज़्यादा क्रीपी लगा, स्पेसिफिकली वो मैदा वाला पार्ट एंड वो जो फुटप्रिंट्स नहीं था, दैट पोर्शन।
सो आई होप आप लोगों को सेकंड स्टोरी अच्छा लगा। एंड गाइस थर्ड स्टोरी इज माय फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट, क्योंकि ये मेरे दादाजी से मैंने सुना था बहुत बचपन में। मुझे ये स्टोरी के बारे में ऑनेस्टली मैं भूल गई थी, ठीक है, मुझे ये स्क्रिप्ट करते वक्त मेरे मम्मी ने याद दिलाई ये स्टोरी। देन आई वाज लाइक यस आई शुड शेयर दिस स्टोरी विथ यू गाइस। एंड दिस वाज अ वेरी वेरी क्रीपी इंसिडेंट जो थर्ड स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द थर्ड स्टोरी। सो गाइस थर्ड स्टोरी है 1972 का। मेरे दादाजी ने मुझे बचपन में ये स्टोरी शेयर किया था। ये मेरे दादाजी के खुद के फ्रेंड के साथ हुआ था, जिनका नाम फेक नेम हम दे देते हैं रघु। तो रघु जो था ना, ये टाइम में रघु का एक छोटा सा शॉप था, छोटा सा एक पास का ही टाउन में। एंड ये लोग इंक्लूडिंग माई दादाजी, ये लोग विलेज में रहते थे। तो रघु एंड रघु का एक फ्रेंड था, फ्रेंड का नाम जानना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इन दोनों का ना टाउन में, पास के ही छोटा सा टाउन में एक छोटा छोटा दुकान था। तो ये लोग सुबह सुबह निकल जाते थे, फिर रात को घर आते थे। एंड ये जो डिस्टेंस था ना इनके घर से टू द मार्केट, ये डिस्टेंस 5 to 6 किलोमीटर्स का था। एंड ये लोग साइकिल लेके जाते थे, तो बहुत टाइम लग जाता था। एंड इन लोगों का फिक्स था कि 8 बजे दुकान बंद करेंगे, 8:30 बज जाएगा इनको हिसाब किताब उस दिन का करने के लिए, एंड फिर वापस एक साथ ही लौटेंगे। एंड ये जो रघु का फ्रेंड था, रघु का फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा डरपोक था। वो कभी भी रास्ते में अकेले कभी भी ट्रैवल नहीं किया करता था, हमेशा रघु का ही वेट किया करता था आने के लिए। एंड इनफैक्ट रघु का अगर तबीयत कभी ख़राब भी होता था एंड वो नहीं जाएगा दुकान, तो ये फ्रेंड भी इच्छा से, खुद के ही इच्छा से वो दुकान उस दिन बंद रखता था, ताकि उसको अकेले वापस लौटना ना पड़े, जाना ही ना पड़े उस दिन दुकान। नाउ ये रघु का फ्रेंड इतना ज़्यादा डरता क्यों था? बेसिकली उनका जो डिस्टेंस था ना घर से वो दुकान तक, उसके बीच में एक फॉरेस्ट आता था। एंड उस टाइम पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं हुआ करते थे। तो वो फॉरेस्ट में ना एक स्पेसिफिक रास्ता था जहाँ पे 2 ट्रीज, बहुत लंबे लंबे ट्रीज रहते थे, एंड बीच में रास्ता। एंड वो जगह पे माना जाता था कि वहाँ पे एक चुड़ैल एक ट्री में रहता है, एक पेथनी रहती है बेसिकली। तो इसीलिए रघु का फ्रेंड बहुत ज़्यादा डरता था। रघु ने कभी इस चीज़ को विटनेस कभी नहीं किया, तो इसीलिए उसको कुछ भी 2% का बिलीव नहीं था इस चीज़ पे। मेन इंसिडेंट होता है एक पूर्णिमा के रात में, फुल मून नाइट में। ये लोगों को ना हिसाब किताब करने में 8:30 की जगह 8:45 हो जाता है। एंड पूरा दुकान बंद करके आने में, निकलने में 9 o'clock बज जाता है। तो ये लोग साइकिल चला रहे थे, टॉर्च चलाने का कोई ज़रूरत नहीं था क्योंकि फुल मून नाइट था, तो सब कुछ दिख ही रहा था ऑलमोस्ट। तो वो लोग वही रास्ते से आ रहे थे। एंड वो जो रास्ता है, 2 ट्रीज बीच में रास्ता, तो आप अगर साइकिल से आ रहे हो आपको दिखेगा वो धीरे 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 ऐसे अप्रोच करते हुए वो रास्ते को। तो उनको दिखता है कि वो जो 2 ट्रीज है, गाइज प्लीज़ ट्राई टू इमेजिन द स्टोरी, ओके। देन आपके बॉडी में चिल्स आ जाएगा, क्योंकि मेरे आ गए थे। मैं डरपोक हूँ या फिर पता नहीं, बट ट्रस्ट मी चिल्स आएगा अगर आप अच्छे से इमेजिन कर पाओ इस सिचुएशन को। तो वो लोग ना जा रहे थे साइकिल चला के, तो अचानक से रघु देखता है कि ऊपर उनके 2 जो ट्रीज है, सपोज दिस आर द 2 ट्रीज, एक वाइट कलर का एक लाइन है, एक पेल वाइट कलर का एक लाइन। तो रघु अपने फ्रेंड को बुला के बोलता है कि ए देखना वहाँ पे कोई सांप है क्या, वाइट कलर का कोई सांप, लंबा सा सांप, एक ट्री से दूसरे ट्री तक है। तो रघु का फ्रेंड देखता है और बोलता है कि हाँ शायद, बट ये मूव क्यों कर रहा है, सांप ही होगा शायद। बेसिकली वो जो स्टिक था वाइट कलर का, वो ऐसे 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 बहुत धीरे धीरे ऐसे ऐसे बेंड हो रहा था। तो उन लोगों को पक्का हो गया था कि ये कोई स्नेक है, क्योंकि स्नेक ही ऐसे हिल सकता है। तो वो लोग स्पीड में एकदम साइकिल चलाते हैं, वो एरिया को क्रॉस कर जाता है। एंड रघु ना उस टाइम पे पीछे ऐसे घूम के देखता है, क्योंकि रघु को हंसने का साउंड आता है। एंड हंसने का मतलब लोगों के हंसने का साउंड नहीं, लड़के का हंसने का साउंड नहीं, पेथनी का हंसने का साउंड। नाउ गाइस पेथनी इज काइंड ऑफ लाइक ए बंगाली कल्चर में विच जो ऐसे हंसती है, एकदम नाक से हंसती है ऐसे करके। एनीवेज, तो वो हंसने का साउंड आता है। एंड वो लोग जब पीछे घूम के देखते हैं, वो लोग शॉक हो जाते हैं देख के कि एक पेथनी बैठी हुई है। एंड पूरा मैं बोलती हूँ आप लोगों को वो कैसी दिख रही थी होती है। शी वॉज वेरी थिन, एकदम वाइट स्टिक जैसा उसका बॉडी था, उसका हाथ बहुत लंबे थे और उसका पैर भी बहुत लंबा था। नाउ लंबा मतलब 6-7 फीट का पैर नहीं, वो जो ट्री था ना, वो लोगों को जो लगा था वाइट स्टिक, दैट वाज नॉट ए स्टिक गाइस, वो पेथनी का लेग्स था। वो एक ट्री में बैठी हुई थी ना ऐसे झूल के, तो उसका जो लेग है, जैसे हम चेयर में बैठते हैं ना, सपोज आप चेयर में बैठे हुए हैं, सामने एक और चेयर है, तो अपने टांग को आप उठा के ऐसे चेयर में रखोगे ना, लेग को ऐसे सीधा करने के लिए, वैसे ही वो पेथनी ने अपना लेग्स को, 2 लेग्स को एक ट्री से दूसरे ट्री में ऐसे करके रखा हुआ था। इतने लंबे उसके लेग्स थे कि
इतना डिस्टेंस उसका लेग्स ने कवर कर लिया। एंड वो जो बेंडिंग का ऐसा था ना, वो बेंडिंग उसका, हमारा जो नी होता है, हम सपोज ऐसे बैठे हुए हैं तो हम अगर अपने लेग को पुल बैक कर लेंगे, बंद मतलब नॉर्मल खड़े होने के लिए, तो हम ऐसे बेंड करेंगे ना, हमारा दिस इज़ द नी। मैं इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप लोग समझ रहे हो ना। तो वो जो नी है वो ऐसे 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 बंद कर रही थी। एंड वो बंगाली में बोले जा रही थी कि तो को टूटी टिपे मारूम, कल के आसबी तो टूटी टिपे मारूम। नाउ टूटी इज दिस, तुम लोगों का ये चाप के मैं मारूंगी, कल भी तो तुम लोग यहाँ से आओगे ना। बेसिकली ये जो लेग्स है ना, यहाँ से यहाँ पे उसका इंटेंशन था कि इन दोनों को यहाँ पे बंद करके उसका नीस में ऐसे क्रश कर दे और उसका बोन्स वोन्स कुचुम्बर बना दे। तो ये चीज़ जब वो लोग देखते हैं ना, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। एंड रघु का फ्रेंड तो साइकिल चलाने का जैसा भी अवस्था में, वैसे सिचुएशन में नहीं था। तो रघु बहुत ज़ोर से बोलते हैं कि तू पीछे बैठ, तू पीछे बैठ मेरे। तो बहुत स्पीड में साइकिल अपना फेंक के पीछे बैठ के वो लोग बहुत स्पीड में जाते हैं। थोड़ा डिस्टेंस जाने के बाद ही रघु बोलता है कि एक काम कर, अभी भी हंसने का साउंड उनको आ रहा था कॉन्स्टेंटली करके। तो वो लोग, रघु के दिमाग में आइडिया आता है कि उसको पता था कि अगर ऐसा हो, आप आमने सामने आ जाओ, तो यू विल हैव टू पी ऑन योर हैंड एंड यू विल हैव टू स्प्रिंकल ऑन योर बॉडी। तो ये जो पैथनी शाकचूनी होते हैं, ये लोग पी से बहुत ज़्यादा डिटेस्ट करते हैं ये लोग पी को, एंड इनको पसंद नहीं होता ये चीज़। तो ये लोग उतर के फटाक से ऐसे पी करके ऐसे स्प्रिंकल करते हैं एक दूसरे पे, एंड फिर से साइकिल चलाना स्टार्ट कर देते हैं। पीछे मुड़ते ही नहीं है, घर में जाके दोनों का बुखार आ जाता है। इस इंसिडेंट के बाद से ना वो लोगों ने वो रास्ता ही छोड़ दिया था। भले ही लॉन्ग रूट से वो लोग घर जाए, ये आधा घंटा एक्स्ट्रा लगे, बट वो रूट ही उन्होंने बंद कर दिया था। एंड इसके बाद से रघु, जो बहुत ज़्यादा ब्रेव था, बिलीव नहीं करता था ये सब चीज़ों पे उसने बिलीव करना स्टार्ट कर दिया था। एंड उसने मेरे दादाजी के साथ ये स्टोरी शेयर किया था, बोलते हुए कि ऐसा ऐसा मुझे दिखा था। एंड इसके बाद से वो बहुत ज़्यादा डरते थे, वो अंधेरे से भी डरते थे। वो जल्दी जल्दी दुकान बंद करके, लंबा रूट से ही क्यों ना, 7 बजे दुकान बंद करके 7:30 तक निकल आते थे। एंड दिस वॉज द थर्ड इंसिडेंट। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। मुझे सच्ची में ये स्टोरी बचपन में इतना ज़्यादा डर लग जाता था, क्योंकि व्हेन यू विजुअलाइज इट कि ऐसे कोई बैठा हुआ है, एंड वो जो स्टिक है वो एक्चुअली एक लेग है एक इंसान का, एंड आपको ऐसे बंद करके आपको यहाँ पे मार के ऐसे क्रश करके आपको मारना चाहता है। दैट इज सो ईरी। सो गाइस, यही था आज का 3 स्टोरीज। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो में। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड हैप्पी होली टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सेफली होली खेलना, एंड ऑलवेज रिमेंबर, थोड़ा बहुत डरना ज़रूरी है। बाय।